नमस्कार दोस्तों, BA फिफ्थ सेमेस्टर साइकोलॉजी में आपका स्वागत है। आज दोस्तों यूनिट 1 मानव विकास का जीवन काल संज्ञानात्मक विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों संज्ञानात्मक विकास के बारे में हमने बहुत ही गहराई से वीडियो बनाया है। दोस्तों इस वीडियो को देखिए, बाकी और भी प्लेलिस्ट हमने बना के रखा है, आप वहां जाके अलग से वीडियो देख सकते हैं। तो देर न करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों पहले जान लेते हैं संज्ञानात्मक विकास क्या है या किसे कहते हैं। तो दोस्तों संज्ञानात्मक विकास का मतलब है सोचने, समझने और ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता में सुधार। यह प्रक्रिया बचपन से शुरू होकर बड़े होने तक चलती है। इसमें समस्या समाधान, याददाश्त और भाषा विकास भी शामिल है। बच्चे नए अनुभवों से सीखते हैं और अपने आसपास की दुनिया को समझते हैं। संज्ञानात्मक विकास व्यक्ति को सोचने की क्षमता को बढ़ाता है और उसे बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। इसे हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। दोस्तों पहले हम जान लेते हैं कि संज्ञानात्मक होता क्या है। यह शब्द मनोविज्ञान के मानव मस्तिष्क की सोचने, समझने और ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया से संबंधित होता है। इसमें मानसिक क्रियाएं शामिल होती है जिनके माध्यम से हम जानकारी को ग्रहण करते हैं और उस जानकारी में कुछ जो ग्रहण किए होते हैं उसमें कुछ संसाधित या संसाधन करते हैं। इसी प्रक्रिया को संज्ञानात्मक कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें कहने का अर्थ ये है, संज्ञानात्मक विकास का मतलब है सोचने, समझने और ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता में सुधार। यानी दोस्तों संज्ञानात्मक विकास आपका तभी होगा जब आप अपने सोचने, समझने की और ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता में सुधार लाएंगे या अपने अंदर सुधार लाते हैं कि किस प्रकार सोचना चाहिए और कैसे समझना चाहिए, किस बातों को सुनना चाहिए, गौर करना चाहिए। इन सब चीज़ों के अंदर जो सुधार लाते हैं उसी चीज़ को बताया है। और यह प्रक्रिया बचपन से शुरू होकर बड़े होने तक चलती है। जब आप एक छोटे बालक होते हैं वहीं से सीखना शुरू करते हैं, जब तक आप बड़े होते हैं या आपकी उम्र ख़त्म जब तक नहीं हो जाती है, मृत्यु तक कुछ न कुछ आप सीखते ही रहते हैं। ये सब उसी के अंतर्गत है। इसमें समस्या समाधान, याददाश्त और भाषा विकास भी शामिल है। इसके अंदर दोस्तों किसी समस्या का समाधान करना, अपनी याददाश्त को जैसे मजबूत करना, हर चीज़ को याद करना, ये सब चीज़, या भाषा विकास जो बोलने की कला होती है वो भी इसी के अंतर्गत में आता है। बच्चे नए अनुभवों से सीखते हैं और अपने आसपास की दुनिया को समझते हैं। बच्चे कुछ नए विचारों से, अनुभवों से कुछ न कुछ नया सीखते हैं और उन्हीं सीख से अपने आप के आसपास के दुनिया को समझने का प्रयास करते हैं। आखिर लोग किस तरह से दुनिया में रहते हैं, किसके साथ कैसा व्यवहार रखते हैं, कैसा बोलचाल है, ये सब चीज़ को सीखते हैं। और दोस्तों संज्ञानात्मक विकास व्यक्ति की सोचने की क्षमता को बढ़ाता है। दोस्तों ये क्या है कि आपके सोचने समझने की विकास को बढ़ाता है, जिससे दोस्तों और बेहतर सोच पाएंगे और अच्छा निर्णय ले पाएंगे। ये आगे बताया गया है कि उसे बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। जी दोस्तों, आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा समझ बूझ रखेंगे, अच्छा नॉलेज होगा, स्किल आपका जितना बढ़िया होता जाएगा आप उतना अच्छा अपने अंदर सुधार ला सकते हैं। ये सब चीज़ों को इसमें बताया गया है। इसमें हम संज्ञानात्मक या इसे हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ संज्ञानात्मक क्या है या उसे किसे कहते हैं। आप दोस्तों चलते हैं संज्ञानात्मक विकास की विशेषताओं की तरफ। तो दोस्तों इसकी पहली विशेषता, यह व्यक्ति की सोचने और तर्क की क्षमता को बढ़ाता है। दोस्तों कोई भी व्यक्ति है उसके सोचने समझने की क्रिया को बढ़ाता है। उसके बाद लोग समस्याओं को हल करने में सक्षम होते हैं और अपने विचारों को बेहतर तरीके से व्यक्त कर पाते हैं। जो दोस्तों इस पर काम करता है, फोकस करता है इसके विकास के, अपने दिमाग को डेवलप करने के लिए, तो वो हर समस्या का हल कर सकता है। वो सोचता है कि हर समस्या कोई भी आती है उनके पास उसका हल कर पाते हैं और उनके विचार बिल्कुल अन्य व्यक्तियों से अलग होते हैं, जिससे कोई भी समस्या को बहुत आसानी से वो सुलझा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरा है संज्ञानात्मक विकास में नए अनुभवों से सीखने की प्रक्रिया शामिल होती है। दोस्तों इसमें कहा गया है कि कुछ नए अनुभव होते हैं, कुछ नई नई चीज़ें, कुछ नई नई रणनीति अपना के हमेशा कुछ नया सीखते हैं और बच्चे अपने चारों ओर की दुनिया से ज्ञान प्राप्त करते हैं और नई चीज़ें सीखते हैं। चारों ओर की दुनिया दोस्तों, जैसे कि आप कहाँ मार्केट में निकलते हैं, आप किसी न किसी से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं।
जैसे पेड़ पौधे से हम सीखते हैं कि हाँ पेड़ पौधा कैसे प्रकाश संश्लेषण करता है, अपना भोजन बनाता है, कैसे विकास करता है। अपने दोस्तों से कुछ बातें सीखते हैं कि समाज में किसके साथ रहना चाहिए, दोस्तों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उनके माता पिता से कैसा व्यवहार रखना चाहिए, और अनदर माता पिता के साथ क्या बोलना चाहिए, चाची मम्मी पापा, ये सभी दोस्तों क्या बोलना है, ये सभी समाज का एक हिस्सा है। और दोस्तों नई नई चीज़ें, जैसे उनके साथ कुछ नया आविष्कार करते हैं, कुछ नया चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं, या नया आपके अंदर विचार आता है कि नहीं चलो ये काम करते हैं, या बिजनेस आइडिया ही लाते हैं, ये सब चीज़ें दोस्तों इसी के अंतर्गत आता है। उसके बाद दोस्तों तीसरा है व्यक्ति की याददाश्त में सुधार आती है। यानी दोस्तों इससे क्या आपका याददाश्त मजबूत होता है, सोचने समझने की क्रिया ऐसी होती है कि आप अगर कुछ काम आज कर रहे हैं तो आपको 10 साल बाद तक आपको वो काम याद रहेगा कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। और जिसने वह सूचनाओं और अनुभवों को बेहतर तरीके से याद रखता है वह उपयोग करता है। जो भी इन सब चीज़ों को बेहतर तरीके से अगर याद रख पाते हैं तो वो उस चीज़ों को लाइफ टाइम तक, मतलब पूरी ज़िंदगी भर उसको याद रखता है और उसका उपयोग यानी एक्सपेरिमेंट भी करता है उस चीज़ों पे। उसके बाद दोस्तों संज्ञानात्मक विकास में व्यक्ति की समस्याओं को हल करने की क्षमता बढ़ती है। इसमें दोस्तों कोई व्यक्ति है, उनके समस्याएं जैसे होती है, जैसे आप कहीं पे गए हैं, आपसे कोई एक्सीडेंट हो गई या किसी को मार दिए पीट दिए, तो ये सब चीज़ को हैंडलिंग करने की क्षमता होती है। आप दोस्तों कहीं पे कुछ लड़ाई कर लिए हैं, झगड़ा कर लिए हैं, अगर आपके घर पे पता चलता है तो आप पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है, आपके घर वाले भी डांटेंगे। तो ये सब चीज़ को हैंडलिंग करने की कला होती है उनके अंदर, और धीरे धीरे इस सब का विकास होने लगता है। लोग समस्याओं का विश्लेषण करने में और उपयुक्त समाधान खोजने में सक्षम होते हैं। इसमें क्या है दोस्तों, जैसे ही आपके पास समस्या आएगी आप तुरंत उसका हल निकालना शुरू कर देंगे, वो सब चीज़ में आप बहुत सक्षम रहेंगे। कोई भी समस्या आती है आपको जवाब मिल जाता है कि कैसा घर पे क्या बताना है, कैसे बताना है, उसका जिक्र करना है कि जिक्र नहीं करना है। ये सब चीज़ों का विकास इसी में होता है। इसको प्रभावित करने वाले दोस्तों 2 कारक, पहला व्यक्तिगत का अंतर है और दूसरा है दोस्तों पर्यावरण। दोस्तों पहले को हम जान लेते हैं व्यक्तिगत अंतर। हर व्यक्ति की सोचने और समझने की क्षमता भिन्न होती है। यह कारक उम्र, शिक्षा और व्यक्तिगत प्रतिभा पर निर्भर करता है। कुछ बच्चे स्वाभाविक रूप से अधिक जिज्ञासु और विचारशील होते हैं और उनके संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित कर सकता है। दोस्तों कहने का अर्थ है कि इन सब बालकों में क्या होती है, सोचने समझने की जो एक अंदर स्किल होता है वो अन्य लोगों से भिन्न होता है, जो कि उनसे बिल्कुल अलग होता है। और इनके अंदर एक प्रतिभा होती है कुछ करने की, कुछ बड़ा करने की, और ये हर चीज़ को जिज्ञासा रखे यानी कि दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं कि हाँ ये कैसे हुआ, किस लिए हुआ, हर चीज़ पे फोकस करते हैं कि नहीं ये चीज़ हमको जानना है। और किसी भी प्रकार के वो होती है तो उसको जान के ही तभी मानते हैं। और दूसरा है दोस्तों पर्यावरण, इन्वायरमेंट। व्यक्ति को सीखने का माहौल जैसे परिवार, स्कूल और समाज संज्ञानात्मक विकास पर गहरा असर डालता है। यानी दोस्तों व्यक्ति अपने माहौल, आसपास, दोस्तों से, स्कूल से, समाज से जो सीखता है उसका इस पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। सकारात्मक और समृद्ध वातावरण में बच्चे नए अनुभवों और ज्ञान को जल्दी सीखते हैं। उदाहरण के लिए पढ़ने के लिए प्रेरित करने वालों घरों में बच्चे भाषा और शब्दावली में तेज़ी से विकास करते हैं। कहने का दोस्तों अगर किसी के घर में कोई पढ़ा लिखा है, उसके घर का माहौल अच्छा होता है, उसके घर के बच्चे भी अच्छे से ही बिहेवियर और ज्ञान को अर्जित करते हैं, क्योंकि दोस्तों उनके घर में ये सब चीज़ें यूज होती है। ये आपके दोस्तों बेटे या लड़के की संगत, बच्चों की संगत अगर अच्छी होगी तो उनसे भी कुछ अच्छा ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे इसके प्रभावित करने वाले 2 कारक। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।